अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। एक तरफ जहां पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस वक्त निज़ाम के अंदर अदम एतमाद पाया जाता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, इनको घर भेजने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। वहीं पर काबीना के अंदर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब भी जहाज़ डूबने वाला होता है, पता लग जाता है कि गवर्नमेंट जाने वाली है, हुकूमत जाने वाली है, तो सबसे पहले काबीना के जो वज़ीर मशीर है वो गवर्नमेंट से अलग होना शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट के अंदर लड़ाई, काबीना के अंदर लड़ाइयाँ, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, और इस निज़ाम के ऊपर जो सवालात उठाए गए हैं, इसकी तबाही का जो मलबा हुकूमत के ऊपर गिराया गया है, उसके बाद नून लीग के अंदर से और पीपल्स पार्टी के अंदर से क्या आवाज़ें आ रही हैं। राणा सनाउल्लाह मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा डिमांड कर रहा है। ख्वाजा आसिफ भी मैदान में आ गया है। ख्वाजा आसिफ की अलीम खान के साथ लड़ाई शुरू हो गई है। ये तमाम तर चीज़ें, इनके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात, 3-4 खबरें एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये जो इस वक्त स्टेटमेंट सामने आया, ये जो निज़ाम की तबाही और बर्बादी की बात की गई है, इसमें नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि बिल्कुल ये बात ठीक है। ख्वाजा आसिफ ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, बाकी और लोगों ने, आप ज़रा इमेजिन करें कि जब भी कोई छोटा सा मामला होता है उसके ऊपर स्टेटमेंट, बयान, अताउल्लाह तारड़, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब या मरियम नवाज़ अपनी ट्वीट के ज़रिए से, या नून लीग से कोई और आदमी उठ के बात करता है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी, साम सूंघ गया, कोई चूंचा नहीं कर रहा। इनको पता लग गया कि अब हमारे खिलाफ महाज खुल गया, अब हमारी औकात खुल गई है, कोई चूंचा नहीं कर रहा। तो सब ने इस स्टेटमेंट की, इस बयान की सपोर्ट की है। अब कुछ लोग हैं जो मोहसिन नकवी के ऊपर बरस भी पड़े हैं। इसमें 2-3 मिसालें मैं आपको देता हूँ। राणा सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी पर हमला किया और मोहसिन नकवी को कहा है कि मोहसिन नकवी इसी सिस्टम से, जिसको कह रहा है कि ये तबाह हो गया है, नकारा हो गया है, नाकाम हो गया है, इसी सिस्टम से 3 साल में मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स बन गया। अगर सिस्टम तबाह हो गया है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को घर जाना चाहिए। तो राणा सनाउल्लाह मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा डिमांड कर रहा है। मोहसिन नकवी इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा है, इनको जिम्मेदार करार दे रहा है, और ये मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा डिमांड कर रहे हैं। अब आप ज़रा लड़ाइयाँ चेक करें इनके दरमियान जो हो रही हैं। और एक दो और लोगों ने उठ के कहा है मोहसिन नकवी को कि मोहसिन नकवी रिज़ाइन करे, इस्तीफ़ा दे। अगर सबसे पहले ये सिस्टम की नाकामी, सिस्टम की तबाही का जिक्र किया तलाल चौधरी ने, इसी तरह से एक दो लोगों ने आके मोहसिन नकवी से कहा है कि मोहसिन नकवी रिज़ाइन करे, मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा दे। अब आ जाए एक और लेवल के ऊपर लड़ाई हो रही ख्वाजा आसिफ और अलीम खान के दरमियान। आपको बताया कि ये कश्मीर के इंतखाबात, और कश्मीर में जिस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़े हैं, बिल्कुल उसी तरीके से IPP अब्दुल अलीम खान की पार्टी को कश्मीर के अंदर उतारा गया। अब कश्मीर में ज़ाहिरी बात है, उन्होंने जब बातें की, उन्होंने जाके वहाँ पर जब जलसा वगैरह, पैगाम वगैरह, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, तो उन्होंने नून लीग के ऊपर चोरी का, ये जो धांधली की गई है, मैंडेट चोरी का, मैंडेट के ऊपर डाका मारने का इल्ज़ाम लगाया अब्दुल अलीम खान ने। ख्वाजा आसिफ भड़क उठा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें ना बताया जाए कि हमने क्या कर रहा है, हमने चोरी की है या नहीं की, मैंडेट के ऊपर डाका मारा है या नहीं मारा। बात यह है, मामला ये है कि अब्दुल अलीम खान से सवाल किया जाए कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, उसने इतनी सोसाइटियाँ कहाँ से बनाई, और फिर सोसाइटी पे इस मकाम के ऊपर, इस जगह के ऊपर जो कि दरियाए रावी के अंदर जाके बनता है, तो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, और उसकी वजह से जब भी सैलाब आता है आधी इसकी सोसाइटी पानी में बह के निकल जाती है।
पूरी सोसाइटी पानी में डूब जाती है। तो ख्वाजा आसिफ ने अब्दुल अलीम खान के ऊपर भी हमला कर दिया। तो आप ज़रा लेवल चेक करें किस किस स्टेज के ऊपर कहाँ कहाँ इस वक्त लड़ाई हो रही है। हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़े हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। फिर जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान वो आपस में लड़े हैं। नून लीग के अंदर से मोहसिन नकवी के ऊपर हमले हो रहे हैं और हर स्टेज के ऊपर, हर मामले के ऊपर कोई ना कोई फड्डा पड़ा हुआ, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। ये हालात हो गए हैं, ये मामला बन गया है और ये अब चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही, चलती चली जा रही है। मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बनती चली जा रही, और ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये अब चीज़ें और बिगड़ेंगी जब 28वीं तरमीम, निज़ाम की तब्दीली और हुकूमत को घर भेजना, ये लड़ाई बढ़ जाएगी। उल्टा ठीक होने के बजाय मामलात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। ये होगा और ये होने जा रहा है, मैं आपको पहले बता दूं। इसका हल एक ही है, आपने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के जो अंदर जो डाका मारा, इसको वापस करें। अगर आप वो वापस नहीं कर सकते तो आगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉल करें ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जिसको जो मैंडेट मिलता है उसे अपना मैंडेट के मुताबिक हुकूमत करने। ये है इसका हल। लेकिन अगर इस तरह से मुदाखलत की जाएगी, एक दूसरे के काम के अंदर लोचा तला जाएगा और एक दूसरे के ऊपर मलबा गिराया जाएगा, बच्चों खाई जाओ तो राड़ा पाई जाओ, ये काम किया जाएगा, तो इससे मुल्क नहीं आगे चलने वाला, मुल्क नहीं आगे बढ़ने वाला। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया और अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं। अब लोगों के सामने हकीकत आ गई है कि मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और ये अब जो तूफ़ान आया है, आने वाला है, ये अब रुकने नहीं वाला, थमने नहीं वाला, ये अब कंट्रोल नहीं होने वाला। ये बिल्कुल आप समझिए कि अब नज़र आ रहा है। तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि इसी वजह से आपको हर स्टेज के ऊपर, हर लेवल के ऊपर, पार्टीज़ के अंदर, पार्टीज़ के बाहर, काबीना के अंदर, काबीना के बाहर लड़ाइयाँ आपको नज़र आएंगी हर जगह पर, क्योंकि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। तो अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, लूट मार, धांधली के, करप्शन के स्कैंडल्स, ये तमाम चीज़ें अब मंजर यहाँ पर आने वाली है।